Hello बच्चों, let's read the question. The question says that give an example of viral biocontrol agent. और हमारा सेकंड क्वेश्चन है why are they considered to be desirable when an ecologically sensitive area is being treated. तो our question is saying हमें एक एग्जाम्पल देना है वायरल बायोकंट्रोल एजेंट का, साथ में हमें ये भी बताना है कि वो क्यों कंसिडर किया जाता है एज अ डिजायरेबल व्हेन, अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर एरिया को ट्रीट करना है जो कि बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका की कॉन्सेप्ट है बायो कंट्रोल एजेंट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वायरल बायो कंट्रोल एजेंट होता क्या है। तो आवर की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बायो कंट्रोल एजेंट एज द नेम सजेस्टिंग। बायो मीन्स बायोलॉजिकल एजेंट, इट इज नॉट अ केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। ये बायोलॉजिकल होगा, दैट इज इट विल बी लिविंग। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, वी यूज बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस जो होता है, दीज आर बेसिकली पैथोजेंस जो कि ईल्ड को अच्छा करता है, और ये एक इंसेक्टिसाइड होता है। इसके अंदर भी हमारा जो जीनस है, वी विल यूज न्यूक्लियो पॉली हेड्रो वायरस। तो हम इस वायरस का यूज करेंगे अपने बायो कंट्रोल एजेंट के लिए। तो ये पर्टिकुलर जो वायरस है, दिस वायरस इज स्पेसिफिक टू दिस इज स्पेसिफिक टू इट्स टारगेट। इसका जो भी टारगेट होगा, सिर्फ और सिर्फ ये उससे ही किल करेगा, अदरवाइज ये दूसरे किसी भी एनिमल, ह्यूमन, वायरस, बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा। सो दिस इज इट्स प्रॉपर्टी। नाउ वी विल सी जो हम पहले के बायो कंट्रोल एजेंट को तो पहले यूज नहीं करते थे, बट इन जब हमारे बायो कंट्रोल एजेंट नहीं थे तब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते थे। तो केमिकल पेस्टिसाइड जो होते थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, सो वी कैन कंपेयर हमारे बायो कंट्रोल एजेंट से। तो ये जो होते थे, दीज आर टॉक्सिक टू ह्यूमन एज वेल एज एनिमल, बर्ड्स, और साथ ही में प्लांट्स के लिए भी ये बहुत हार्मफुल होता था और टॉक्सिक होता था। और दूसरा रीजन ये था दैट इट इज नॉन टारगेटेड, और ये नॉन टारगेट एनिमल को भी किल करते थे। तो दिस ऑल्सो वर्क ऑन नॉन टारगेट, जो हमें किल करने के लिए जिस वायरस या बैक्टीरिया पे हम इसे डालते थे उसे तो ये किल करता था, लेकिन उसके अलावा जो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया, वायरसेस थे, उसे भी ये साथ में किल कर देता था। और जो थर्ड है, दैट इज दीज आर परसिस्टेंट इन वाटर। परसिस्टेंट इन वाटर का क्या मतलब था, परसिस्टेंट रिमेन इन वाटर। तो ये हमारे सॉइल से मिल जाते थे और सॉइल के थ्रू ये वाटर में चले जाते थे, वाटर बॉडीज, लेक, रिवर और एनीथिंग, और वो वहाँ पे ही रह जाते थे। सो इफ एनी एनिमल और ह्यूमन, और वी यूज दैट वाटर टू वाटर प्लांट, तो वो उसके थ्रू ट्रांसफर हो जाता था। एंड दीज आर क्रिएटिंग हैवी लॉस टू द फार्मर्स ऑल्सो। तो ये हैवी लॉस कराते थे, साथ ही में ये बहुत कॉस्टली भी होते थे, और साथ में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते थे। इसका क्या मतलब होता है, दैट ये सालों साल सॉइल में ही पड़े रहते थे, और ये रिसाइकेलेबल बिल्कुल भी नहीं थे। तो दीज आर द डीमेरिट्स वी कैन से ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। बट जब हमने बायो कंट्रोल एजेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज आवर न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, तो उसने क्या किया, वो स्पेसिफिक टारगेट के लिए ही उसे यूज किया जाता है, दैट इज दे किल स्पेसिफिक टारगेट। और साथ में ये क्या करते हैं, दीज आर, उसमें भी ये मॉथ्स को किल करते हैं और बटरफ्लाई को किल करते हैं। साथ ही में ये, these are not that much
कॉस्टली और ये इंसेक्ट स्पेसिफिक है। दिस विल नॉट गोइंग टू किल आवर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो हमारे लिए यूजफुल है। So these are insect specific. तो इसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराया गया टू ट्रीट आवर सेंसिटिव एरिया। सो दिस इज द आंसर। आवर वायरल बायो कंट्रोल एजेंट का एग्जाम्पल हमने देखा, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। और हम इसे क्यों कंसिडर करते हैं दैट दीज आर नॉट टॉक्सिक as we compare to chemical pesticide. These are targeted, these are not persistent remain in water, क्योंकि हम इंसेक्ट का यूज कर रहे हैं, केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, ये हमें लॉस नहीं कराता। these are biodegradable क्योंकि वो इंसेक्ट हैं that they can die and saprophyte can recycle them in the soil। और साथ ही में ये इंसेक्ट स्पेसिफिक है जो कि बहुत यूजफुल होता है ताकि सिर्फ और सिर्फ हमारे डिजायरेबल पेस्ट को ही ये किल करे और किसी भी बैक्टीरिया वायरस को ये किल ना करें। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।